चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4 सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स। यहाँ पर जो पहला इम्पॉर्टेंट एल्कोहल है वो है मिथनॉल, जिसे हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। अब इसे वुड स्प्रिट क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि मिथनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड है मिथनॉल के प्रिपरेशन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिथनॉल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले एक रिटॉर्ट में लेते हैं वुड और फिर इस वुड को एयर के एब्सेंस में लगभग 450 से 550 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें एक तो होता है कोल गैस, कोल और मिक्सचर ऑफ वेरियस लिक्विड्स। अब क्लास यहाँ पर ये जो वेरियस लिक्विड्स का मिक्सचर मिलता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिक्सचर है, क्योंकि इस मिक्सचर में से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स प्राप्त किए जाते हैं और इसी लिक्विड के मिक्सचर से मिलता है हमारा मिथनॉल। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जब इस मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो उससे हमें कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसी में से एक होता है हमारा मिथनॉल। तो क्लास अब आपको समझ में आ गया होगा कि वुड इज द प्राइमरी सोर्स टू फॉर्म मिथनॉल और इसीलिए इसका एक नाम वुड स्प्रिट भी है। दूसरा मेथड है मिथनॉल को प्रिपेयर करने का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए देखते हैं कैसे। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो है जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 का मिक्सचर, और जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उसमें हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है लगभग 200 से 300 atm, जबकि टेम्परेचर होता है 573 से 673 केल्विन, और इस तरह से मिथेनॉल फॉर्म होता है। तो क्लास आप मिथेनॉल फॉर्म करना तो देख चुके हैं, तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देखते हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो मिथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होता है और ये पॉइजनस नेचर का होता है। इतना पॉइजनस कि अगर इसे इनहेल किया जाए तो उससे ब्लाइंडनेस और डेथ तक हो सकती है। अगर मिथेनॉल की यूजेस की बात की जाए तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है पेंट्स और वार्निशेस के लिए एज अ सॉल्वेंट। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए भी मेथनॉल का बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल है इथेनॉल। चलिए देखते हैं कि इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो क्लास इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल और कमर्शियल मेथड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर इथेनॉल को फॉर्म किया जाता है। क्लास फर्मेंटेशन तो आप जानते ही हैं कि कुछ कंपाउंड्स को बैक्टीरिया के द्वारा तोड़कर डिकम्पोज करके यूजफुल सब्सटेंसेस जब हम बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो चलिए देखते हैं कि हम इथेनॉल बनाने के लिए किस सब्सटेंस का फर्मेंटेशन करने वाले हैं। तो क्लास ये सब्सटेंस है शुगर और वाटर का मिक्सचर। तो क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो शुगर हम यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए वो है C12H22O11 यानी कि सुक्रोज। अब क्वेश्चन ये है कि ये सुक्रोज आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं उनमें से एक है केन शुगर और दूसरा है ग्रेप्स। अब क्लास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा कैसे। तो इसके लिए जो एंजाइम है वो है इन्वर्टेज। जब इन्वर्टेज एंजाइम
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर पर वर्क करता है तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। इसके बाद काम शुरू होता है एक और एंजाइम जाइमेज का। जाइमेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो क्लास इस तरह से सुक्रोज पर जब दो एंजाइम वर्क करते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज, तब ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। आइए क्लास अब देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी मिथनॉल की तरह ही कलरलेस लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 351 केल्विन होता है। अगर क्लास इथेनॉल के यूजेस की बात करें तो पेंट इंडस्ट्री में इथेनॉल का बहुत बड़े पैमाने पर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इथेनॉल का यूज होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने में। अब क्लास ये तो हम समझ गए कि इथेनॉल इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, लेकिन इथेनॉल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये हम सब जानते हैं कि जितने भी एल्कोहलिक लिकर्स होते हैं जिनका पीने के लिए यूज किया जाता है, उनका भी मेन कंपोनेंट इथेनॉल ही होता है। तो क्लास इसीलिए ऐसा इथेनॉल जिसको इंडस्ट्री के लिए कमर्शियली प्रिपेयर किया गया है, उसका एज एन एल्कोहलिक ड्रिंक यूज ना किया जाए, इसके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। और क्लास ऐसा करने के लिए एल्कोहल को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसका मतलब ये है कि डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कमर्शियल एल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बना देते हैं, यानी कि अब वो ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जो इथेनॉल होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं कॉपर सल्फेट। ऐसा करने से क्या होता है कि एल्कोहल को एक अलग कलर मिल जाता है और ऐसा कलर्ड एल्कोहल पीने के पर्पस से यूज नहीं किया जाता है। या फिर एथेनॉल में ऐड कर देते हैं पिरिडीन, जिससे एल्कोहल को एक बहुत ही फाल स्मेल मिल जाती है और इतनी गंदी स्मेल वाला एल्कोहल पीने के पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो क्लास इन दो मेथड्स के द्वारा हम एल्कोहल को डीनेचर करके उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बना देते हैं।